एक बार की बात है, भगवान बुद्ध और उनके शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में शाम होने लगी और उनको पानी की प्यास लगी। तो पास में एक गांव आया और जैसे ही वो गांव में पहुंचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वह झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज़ लगाई। तभी एक आदमी और उसकी पत्नी साथ ही साथ में उसके 3 बच्चे भी आए जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। भगवान बुद्ध ये सब दृश्य देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत है, इन्होंने फसल इसमें नहीं लगाई है। और भगवान बुद्ध ने सबसे पहले तो पानी के लिए आग्रह किया कि हमें पानी मिल सकता है। तो उन्होंने भगवान बुद्ध और उनके शिष्य को पानी पिलाया। अचानक भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते हैं तो फिर अपना जीवन यापन किस तरह से चलाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और उस भैंस का दूध बेचकर हम पैसा कमाते हैं और इसी से हम अपनी आजीविका चलाते हैं। भगवान बुद्ध ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच कुछ देर तक बातचीत होती रही, लेकिन अंधेरा काफ़ी हो चुका था। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। तो लगभग मध्य रात्रि के करीब भगवान बुद्ध ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने यह सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस भैंस को लेकर जाऊंगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन भगवान बुद्ध का आदेश था, उसको यह करना पड़ा। आधी रात को भगवान बुद्ध और शिष्य भैंस को भी अपने साथ ले गए और दूर छोड़ दिया ताकि वहां से भैंस वापस अपने गांव में न आ सके। तकरीबन 10 साल बाद वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करता था। तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती का सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वह उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वह वहां पहुंचकर देखता है कि खेत में फसलें लहरा रही हैं और बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि यह आदमी अपना घर बार बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर शहर में कहीं चला गया हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन करता है कि मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मेरी भैंस हमें छोड़कर कहीं चली गई और मुझे अब कोई दूसरा काम करना था जिससे मेरी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचों से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरे आम का बगीचा बड़ा होने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिलने लगे और मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं, यह 10 साल की मेहनत का नतीजा है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं है क्या जिसको आप नहीं छोड़ना चाहते हो और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते हो। जैसे कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसका पूरा भाग्य ही बदल दिया। हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है, और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो सिर्फ आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी पर चलते हैं, और जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलती है।